हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप आईडीबीआई बैंक का फॉर्म कैसे भर पाएंगे। उसका कंप्लीट डिटेल जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो कंप्लीट डिटेल है कि कितनी पोस्ट है, इसका लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है और क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, इसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूँ, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। फिर उसको जब चेकआउट आप एक बार कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन कीजिएगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो उनका दिया गया है उसे पढ़ना एक बार कंपलसरी होता है। आप उसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका फॉर्म जो है कैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखेगा इनका जो स्टार्टिंग डेट था एप्लीकेशन का स्टार्ट होना था वो 12 फरवरी 2024, यानी कि आज ही के दिन से इनका जो लिंक जो है एक्टिवेट हुआ था। इनका क्लोजिंग जो दिया गया है 26 फरवरी दिया गया है, यानी कि लगभग आपके पास जो है 14 दिन का टाइम है, 14-15 दिन का टाइम है, आप उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन से कैसे इनका फॉर्म कंप्लीट करेंगे और फाइनल सबमिट तक के आप कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो यहाँ से वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी तक इसको फॉर्म को लॉगिन नहीं किए होंगे उनके लिए मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, आपका मिडिल नेम। अगर आपके पास मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम आप डालिएगा। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं होगा तो आप यहाँ पे खाली छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आप अपना लास्ट नेम डालिएगा। लास्ट नेम दोबारा से कंफर्म कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका फुल नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर को आप यहाँ से फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको दोबारा से मोबाइल नंबर जो है कंफर्म करना होगा। यहाँ से मैं अपना दो मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। पहला मोबाइल नंबर मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उसको डाल दिया हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से अपना जो मोबाइल नंबर है वो दोबारा से यहाँ पे कंफर्म किया हूँ। दोबारा से कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ से आपको आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, तो आप इसी प्रकार से आप भी एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। तो यहाँ से जैसे ही आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर देंगे देखिएगा यहाँ पे मेल आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है कि अपना मेल कंफर्म कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा @ जो आपका होता है उसके पहले भी आपका जितना नाम लिखा रहेगा वही मेल आप यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद @ यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी लिखा गया है। इसके बाद आपका डोमेन नेम दिया गया। आप जीमेल में बनाना चाहते हैं तो जीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका जिस भी प्रकार का मेल होगा उस प्रकार से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसी मेल को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। दोबारा से कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा जैसे ही फिल करेंगे तो आपके सामने देखिए कैप्चा मैं फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद थोड़ा सा मैं अपना वीडियो देखिए इधर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप इसे देखेंगे तो मेरा वीडियो यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे इनका सेव बटन दिया गया है। अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो ही आपको इसी कॉर्नर पे मिलेगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे होंगे तब भी आपको इसी कॉर्नर पे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ओके के लिए कह रहा कि अगर आप कंफर्म करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओके कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ से इनका फोटो अपलोड करना होगा। फोटो देखिएगा यहाँ पे लिखेगा फोटो शुड बी क्लियर विजुअल इन द एडजस्ट बॉक्स, मतलब इनका जो बॉक्स है उसमें एडजस्ट होना चाहिए और फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपका फोटो ब्लर नहीं चलेगा। अगर आप ब्लर फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जब आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पे आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, मतलब इनका कहने का मतलब है कि यह मेरी ही फोटो है और मैं इसे क्लियरली अपलोड किया हूँ। तो यहाँ से अपना फोटो अपलोड कीजिएगा। जैसे मैं अपने लैपटॉप से अपना फोटो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो मोबाइल से भी आप अपना फोटो क्लियर अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे फोटो आया है यहाँ पे देखिएगा आपको साइज दिया गया है। अगर आपकी साइज जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसे आप कैसे सही करेंगे, तो मैं उसको बता देता हूँ कि इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे पिक्स आर्ट एक एप्लीकेशन होता है।
पिक्स आर्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने पहले नंबर की जो वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिएगा यहाँ लॉगिन के ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा न्यू प्रोजेक्ट अगर आप चलाना लेना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट लीजिएगा। आप जिस भी साइज में लेना चाहेंगे उस साइज में ले लीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोटो ऑलरेडी है, फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं या उसका साइज कम करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कीजिएगा। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा कि आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटो है उसे यहाँ पे अपलोड किया। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा तो मेरे सामने मेरा फ़ोटो जो है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा फ़ोटो देखिए ये ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो आ जाएगा, अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। सारा ऑप्शन को आप चूज करके 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा आपको ये क्लियर विजुअल हो रहा होगा। और इसका जो पिक्सल साइज दिया गया है वो 480 और 672 पिक्सल साइज दिया गया है। इसका विड्थ से ये दिया गया है, ये हाइट दिया गया है, इसी हाइट में फ़ोटो है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिएगा इनका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जेपीजी पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जेपीजी या बाकी जो अगर आप कोई और अदर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका साइज दिया गया है, फाइल साइज। यहाँ पे देखिएगा ये जो फाइल है, ये जो इमेज है वो 262 KB का है, तो इसे मैं कम कर दे रहा हूँ, यहाँ से घटा दे रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं घटाऊंगा देखिए 28 KB हो चुका है, 28 KB हो जाएगा। 28 KB होने के बाद यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड दिया गया। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। 28 KB से 27 KB का डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद हम इसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे दिखता है आपका फ़ोटो। यहाँ पे देखिए जैसे मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया फोटो फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउ। अगर आपके फाइल में स्पेस होगा तो आपको स्पेस अलाउ नहीं, कोई स्पेस जो है वो हटाना होगा। तो सबसे पहले हम स्पेस हटा देते हैं। यहाँ से देखिएगा मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ इस फोटो के अंदर में। तो यहाँ से देखिएगा मैं फ़ोटो के पहले स्पेस हटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो जो डाउनलोड किया था उस फोटो पे जाता हूँ। फ़ोटो के बाद उसका स्पेस हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोटो 1 लिख दिया हूँ। फोटो 1 जैसे लिखा हूँ तो मेरा स्पेस खत्म हो गया। अब मैं दोबारा से इसे अपलोड करूँगा तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए मेरा यहाँ से आ गया, मैंने फोटो 1 लिखा है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं दिया है। इसी प्रकार से आपको भी स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा फ़ोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे मैं टिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर चूज करने लिए आएगा। सिग्नेचर को चूज करके सिग्नेचर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपका सिग्नेचर जो है 10 KB से 20 KB के बीच में है तो ही आप इसे फिल कर पाएंगे, अदरवाइज फिल नहीं कर पाएंगे। फिर हम दोबारा से उसी साइट पे जाते हैं और उसी साइट पे जाते हैं तो यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं एक दोबारा से अपना जो है ये देखिए मैं जिस पेज पे था उसी पेज पे आ चुका हूँ फिर से। अब मैं यहाँ से अपना सिग्नेचर अपलोड करूँगा। सिग्नेचर देखिएगा जो मेरा सिग्नेचर मेरे लैपटॉप में है या आपके मोबाइल में होगा तो आप अपने मोबाइल से कीजिएगा। अगर आपके लैपटॉप में होगा तो आप अपने लैपटॉप से यहाँ पे पहले सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। सिग्नेचर देखिएगा मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा मेरा सिग्नेचर आ चुका है। सिग्नेचर जैसे ही आ गया है आपके सामने दिख जाएगा कि सिग्नेचर आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ से एडिट करना चाहेंगे। अगर आप इसमें कोई और चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो और चीज़ जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओनली अपने इमेज की जो है अपने सिग्नेचर की जो है साइज़ कम करनी है। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आ चुका है 91 KB की साइज़ है इसकी। अगर मैं JPG में करना चाहता हूँ तो JPG आप जिस फॉर्म में करना चाहेंगे उस फॉर्म में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना जो है इसे को कम करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 9 KB के हो चुका है। लेकिन हमें जो चाहिए जो साइन चाहिए वो 10 KB से 20 KB के बीच में चाहिए, तो हमें इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। थोड़ा सा जैसे बढ़ाएंगे तो देखिएगा 11 KB के आसपास हो चुका है। तो 11 KB आपका जो पर्याप्त है वो पर्याप्त हो जाएगा। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये लगभग 11 KB पॉइंट कुछ चला जाएगा। अभी देखिए मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ तो 10 KB पॉइंट 7 चला गया है। तो 10 KB पॉइंट 7 को मैं एडिट कर ले रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा हमें स्पेस हटाना है तो यहाँ से सबसे पहले आपको स्पेस हटाना होगा।
तो यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर 1 के नाम से अपना स्पेस हटा दिया है और अपने इमेज को जो है सिग्नेचर 1 के नाम से सेव कर लिया। तो इसी प्रकार से आपको भी सेव करना होगा। इसके बाद जब आप सेव कर लेंगे फिर इसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ मेरा सिग्नेचर 1 के नाम से आ रहा है और साइज जो दिया गया है वही 11 KB दिया गया है। 11 KB का दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा जैसे मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आपको पिछले फॉर्म में अगर कुछ एडिट करना होगा तो यहाँ से बैक जाइएगा। बैक करके आप एडिट कर लीजिएगा, एडिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं दोनों अपनी चीज़ें अपलोड कर दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको भी अपलोड करना होगा अपना फोटो जो है और अपना सिग्नेचर है। ध्यान दीजिएगा आपका जो फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर शुड बी नॉट वैलिड ऑन कैपिटल या ब्लॉक लेटर, मतलब जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो करते हैं क्या करते हैं कि अपना जो है कैपिटल लेटर में सारा सिग्नेचर कर देते हैं। तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं किया हूँ देखिएगा, एक पहला वाला कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर। इसी प्रकार से आपको भी अपलोड करना है। अगर आप सारा कैपिटल लेटर कर देंगे या ब्लॉक लेटर में कर देंगे तो आपका वैलिड नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। इस प्रकार से अपना सिग्नेचर करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका फ़ोटो जो है, योर फोटो इज नॉट अपलोडेड, योर सिग्नेचर इज नॉट अपलोडेड। अब देखिए सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं हुआ है तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं अपलोड हुआ है। तो हम बैक यहाँ से जाएंगे। अभी देखिएगा मैं आपको बैक जाकर चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपलोड किया हूँ सारी चीज़ें, कन्फर्म भी किया हूँ। और कंफर्म करने के बाद यहाँ से दोबारा मैं कर देता हूँ एक बार, तो देखता हूँ मैं ये अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार। यहाँ से मैं दोबारा एक बार सेलेक्ट करता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। योर फोटो इज नॉट अपलोडेड यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। अब दोबारा से यहाँ देखिए अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद सिग्नेचर को मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपलोड करने में। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एरर आ रहा है, लेकिन एरर जो है वो सही तरीके से अभी वैलिड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दिया हूँ और ये प्रॉपर अपलोड हो चुका है। अभी हम इसको लास्ट तक देखेंगे कि प्रॉपर हमारा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इस यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम लग गया था फ़ोटो अपलोड होने में। तो यहाँ से मेरा फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद मेरा फ़ोटो जो अपलोड हो चुका है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन आया है, एक्सपीरियंस आया है, लैंग्वेज आपका दिया गया है। इन सारी डिटेल को आपको चूज करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद अगर आप के पास डिसेबिलिटी है यानी कि आप विकलांग हैं या किसी प्रकार से डिसेबिलिटी आपके पास है तो यहाँ पे एस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे और नीचे आइएगा, ये सारा आपका नो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे अगर आप RPWD में होंगे तो आप एस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे देखेगा इसे आप अगर इस चीज़ से बिलोंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप एस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं नो कर दे रहा हूँ। अभी मैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी सिलेक्शन से नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए आया है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अपना हिंदू सेलेक्ट लिया हूँ। इसके बाद अगर आप एक्समैन सर्विस मांगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे आप का जो प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट का प्लेस कहाँ है वो डालिएगा। डालने के बाद यहाँ से मैं डाल दिया हूँ। डालने के बाद यहाँ से मैं अपना जो एप्लीकेशन का बैंक जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो लखनऊ सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर लखनऊ से होंगे तो लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जहाँ के होंगे वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से अब मैं इंडियन हूँ, इंडियन सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप स्टेट आपका यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया हूँ। आपका जो सेंटर है वो कहाँ चाहिए, आपको फैज़ाबाद चाहिए, लखनऊ चाहिए, तो मैं अभी लखनऊ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्योंकि मैं लखनऊ से लेकर रहा हूँ तो लखनऊ मेरे मतलब लगभग पास में है तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा लखनऊ। तो अगर आप जिस भी शहर में चूज करना चाहते हैं उस शहर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है एनी टू फोटोग्राफी आइडेंटिफिकेशन दिया गया है कि आप किसी भी दो ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए जिसमें आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। यहाँ से अपना जो है वो आधार कार्ड डालिएगा। आधार कार्ड नंबर देखिएगा मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर दोबारा से मैं ई कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ई कार्ड भी मेरे पास जो है आपके आधार कार्ड नंबर के जस्ट नीचे आपका ई कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, उसका नंबर वहाँ से मिल जाएगा। उस नंबर को यहाँ से आपको डालना है। लेकिन मैं अभी परमानेंटली जो है
अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ से मैं अपना जो डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कर लूँगा। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा मैं अपना डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास ट्विन सिस्टर या ब्रदर हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कीजिएगा, अदरवाइज अनमैरिड कीजिएगा। अनमैरिड करने के बाद यहाँ पे फादर नेम डालिएगा। मैं अपने फादर का नेम डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं अपने फादर का नेम डाल दे रहा हूँ। मैं अपने मदर का नेम डाल दे रहा हूँ। देखिए मैं फादर नेम और मदर नेम दोनों डाल दिया हूँ। फादर नेम मदर नेम इसी प्रकार से आपको डालना है। इसके बाद आप यहाँ से अपना जो है जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप चूज करेंगे। तो यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे फैजाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपना फैजाबाद सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पिन कोड नंबर डालिएगा। पिन कोड नंबर डालने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेव होगा तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे चाहते हैं या आप का जो परमानेंट एड्रेस है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका जीएसटी जो है उसी प्रकार से सेलेक्ट होगा, आपके परमानेंट एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा सा वीडियो इधर कर दे रहा हूँ। इधर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा वैलिडेट योर डिटेल, अपना डिटेल वैलिडेट करें। यहाँ से ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है अभी देखिए यहाँ पे कुछ इरर आया है तो यहाँ पे देखिएगा वंस मोर इरर फाउंड इन पेज, आपके इस पेज में एक इरर पाया गया है। तो इस इरर को आपको यहाँ पे देखिएगा इनवैलिड फादर नेम जो आपका है वो इनवैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ अभी देखिएगा मैं दोबारा से जब अभी फादर नेम डाला हूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक स्पेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहा था। तो आपको स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस डाल दिया था। अगर आप ऐसे स्पेस कर देंगे तो आपका जो है वैलिडेट नहीं होगा। तो आपको स्पेस नहीं रखना है। स्पेस नहीं जब रखेंगे तभी आपका वैलिडेट होगा। तो यहाँ पे मैं वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा वेरीफाई सक्सेसफुली पे क्लिक आ चुका है। तो आपको अपना जब फादर नेम डालिएगा, मदर नेम डालिएगा या अपना नेम डालिएगा तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, यानी कि स्पेस से डाल के नहीं कीजिएगा। अगर स्पेस डाल के करेंगे तो आपका वैलिडेट नहीं होगा। इसके बाद मेरा डिटेल जो है वो वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। फिर मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे को कोई एरर देखने के लिए नहीं मिला है। इसी प्रकार से आप इस पेज को जो है डिटेल पेज को भर पाएंगे। डिटेल पेज को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा मेरा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पे आपका जो है वो डिटेल मांग रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आप डालिए। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे डालिएगा। यहाँ से देखिएगा मैं अपना सारा डिटेल जो है वो फिल कर दिया हूँ। यहाँ से मेरा देखिएगा सबसे पहले मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो मेरा कॉलेज का नेम यहाँ पे दिया गया है और मेरी क्या यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी का नेम दिया गया है। मैं क्या डिग्री किया हूँ डिग्री यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। मेरा डिग्री पास आउट हो चुका है या अपेयरिंग में है, मैं उसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। मेरा डिग्री कब पास हुआ था, किस मंथ पे पास हुआ था और किस सन में पास हुआ है उसको मैं यहाँ से फिल कर दिया हूँ। मेरा कितना परसेंटेज है मैं वो फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आपका कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास पास हुए हैं या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास पास हुए हैं उसको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कितना था और कितना आपका पूर्णांक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका कितना नंबर था, सेकेंड सेमेस्टर का कितना पूर्णांक है, टोटल यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर दिखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका सेम वैसे भरना है, थर्ड ईयर में भी उसी प्रकार से भरना है और फोर्थ ईयर में भी आपको उसी प्रकार से भरना है। मैं सारा डिटेल यहाँ से फिल कर दिया हूँ और मेरा जो परसेंटेज आके आ चुका है वो 81.4 आया है और यहाँ पे देखिए आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री को यहाँ पे फिल कीजिएगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास देखिएगा प्रोसियंसी दिया गया, प्रोसेंसी इन कंप्यूटर्स में अगर आपके पास कंप्यूटर में प्रोसेंसी है तो यहाँ पे आप डालिएगा आप जो और डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल जो है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे डालिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल नहीं होगा तो आप यहाँ पे नहीं डालिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब भी आप देखेगा तो यहाँ से आपको दोबारा नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि आप जिस भी कंपनी में जितने भी कंपनी में अगर वर्क एक्सपीरियंस किए होंगे तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर एक कंपनी यहाँ पे डाले होंगे, अगर आप 2 या 3 कंपनी में किए होंगे तो यहाँ से ऐड मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सपीरियंस डालने के लिए और ओपन हो जाएगा। उसमें आपको सेकंड कंपनी डालना है। उसके बाद और अधिक कंपनी में किए होंगे तो थर्ड पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो अधिक
यहाँ से एक और आ जाएगा, उसमें अपना थर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ से आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को डालिएगा। मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं डाल दिया हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, ये डाल दिया हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं अपना वीडियो थोड़ा इधर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा वैलिडेट डिटेल पे किया है, वैलिडेट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी डिटेल जो है वैलिडेट होने के लिए चली जाएगी। यहाँ पे देखिएगा आपके पेज में एक एरर पाया गया है, वो एरर कहाँ है तो मैं उसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ग्रेजुएशन इंटायर मार्क शुड नॉट बी इक्वल टू सेमेस्टर ग्रेड टोटल। आपका जो मतलब सेमेस्टर का जो मार्क है वो आपके ग्रेड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से मैं अपना जो मेरा यहाँ पे जो परसेंटेज आया था, इस परसेंटेज को यहाँ पे देखिए मैं गलत अपना परसेंटेज डाला था। यहाँ से इसी परसेंटेज को आपको यहाँ पे रिमूव करके ये जो यहाँ से आपका जो सारा सेमेस्टर वाइज जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को यहाँ से आपको डालना होगा। यहाँ से जैसे मैं परसेंटेज डालूंगा तो ये देखिए ये परसेंटेज जो आपका और ये परसेंटेज दोनों सेम होना चाहिए सेमेस्टर वाइज जो भी देखिएगा। यहाँ पे अगर कोई गलती आप करेंगे, अपना 1-2 नंबर बढ़ा के डालेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट जब होगा तो वो यहाँ से यहाँ तक वैरी नहीं करेगा। जब वैरी नहीं करेगा तो यहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से अपनी मार्कशीट को एक बार देख लीजिएगा, उस मार्कशीट में जो आपका नंबर दिया रहेगा उसी नंबर को यहाँ पे फिल कीजिएगा और उसके बाद जो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपका परसेंटेज आएगा उसी परसेंटेज को आपको यहाँ पे डालना होगा, तभी ये आपका फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे मैं दोबारा से वैलिडेट OTP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा वेरीफाई सक्सेसफुली, आपका जो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा IDBI बैंक प्राइवेट लिमिटेड एडमिशन ऑन IDBI PG DBF करके जो दिन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अपना डिटेल अगर आप चाहते हैं तो डिटेल यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको डिटेल को आप देख लीजिएगा। डिटेल देखने के बाद इसके बाद आप सारी डिटेल को मैच करा लीजिएगा। मैच कराने के बाद यहाँ पे देखिएगा एग्री दिया गया है, आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करें। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। फिल होने के बाद यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप फिल करेंगे तो आप इसे टोटली फिल कर पाएंगे। फिल करने के बाद आपके नीचे जब आएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका फ़ोटो ऊपर दिया गया है, सिग्नेचर आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जैसे आएगा तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इनका कहने का मतलब है कि आप जैसे ही सबमिट करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसमें कोई दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले एडिट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई संदेह है या कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने में या कोई भी दिक्कत हुई है तो आप उसे बैक जाके यहाँ से बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद आप उसे दोबारा से फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद फिर दोबारा से सबमिट कीजिएगा। अदरवाइज मैं अभी पूरा कम्प्लीटली अपना चेक कर लिया हूँ और अच्छे से चेक करके फिल किया हूँ। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे के लिए ऑप्शन आ रहा आर यू सेवर टू कंटिन्यू। अगर आप मतलब सेवर हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा आपका थंब इम्प्रेशन का अपलोड करना है और हैंड रिटन में आपको क्या अपलोड करना है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपको हैंड रिटन में कैसे अपलोड करना है और क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हैंड रिटन में क्या अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको हैंड रिटन में क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप में दिखा देता हूँ कि मैं हैंड रिटन में क्या लिखा रखा है और उसे कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा हैंड रिटन में मैंने ये लिख रखा है और इसी प्रकार से आपको क्लियरली वे में अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप अपना डिक्लेयर करेंगे, अपना नेम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे जो आप लिखते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ सबमिट किया हूँ इस एप्लीकेशन के तहत, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नेम, मेरा वैलिड ID सभी मेरे पास परचेंडेड है और मेरे सभी डॉक्यूमेंट जो है वो सपोर्टिंग है। तो जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपलोड किया था वो सारे सही हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ से करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। या मैं कम्प्लीटली इस फॉर्म को जो है यहाँ पे इसको कॉपी करके
अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसमें डायरेक्टली कॉपी करेंगे अपने मतलब उसको कॉपी करके लिख लेंगे अपने नोट में, नोट पैड में, या फिर अपने कॉपी में लिख लेंगे अपने हैंड से। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालिएगा, सिर्फ ओनली अपना नेम डालना है बस। ये सिर्फ देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे कॉपी करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा मेरा थंब इम्प्रेशन जो है वो अभी सही नहीं है, तो मैं इसे रीनेम कर दे रहा हूँ। रीनेम करने के बाद, क्योंकि आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैं लेफ्ट थंब 1 लिख दिया हूँ, लेफ्ट थंब 1 लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देंगे तो आपको इशू आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा, इसके बाद जब यहाँ पे आपका लेफ्ट जो थंब है वो अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको हैंड रिटन अपलोड करना होगा। जिस प्रकार से मैं अपना हैंड रिटन आपको दिखाया था उसी प्रकार से आपको लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं अपना हैंड रिटन है जो है वो लिख लिया हूँ और यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल होनी चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी में होनी चाहिए, तभी आपका अलाउ होगा, अदरवाइज आपका अलाउ नहीं होगा। और 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आपके 50 केबी से नीचे है तो भी आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, अगर आपका 100 केबी से ऊपर है तभी आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। 50 केबी और 100 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो मेरा जो है हैंड रिटन देखिए आ चुका है और मैं इसी प्रकार से अपलोड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे अपना नाम नहीं डाला हूँ, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। अपना नाम यहाँ से डालेंगे तभी ये सबमिट माना जाएगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसे अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैं अपना कैप्चा फिल कर रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं कैप्चा फिल करूँगा, कैप्चा फिल करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना वीडियो इधर करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया सेव एंड नेक्स्ट दिया गया। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो प्रॉपर फॉर्म है यहाँ पे आ गया है। आर यू श्योर कि आप मतलब कंफर्म है कि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं और फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर आपका एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, तो आप इसे दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। ये देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, अगर सब फॉर्म आप सही भरे होंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे ओके कीजिएगा तो आपका फाइनल सबमिट के लिए जाएगा। अदरवाइज आप इसे कैंसिल करके दोबारा से बैक जाइएगा, बैक जाके दोबारा से एडिट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ओके सारा चीज़ चेक कर लिया हूँ, मेरा ओके है। और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी कैप्चा आ रहा है कि पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी कैप्चा डाल रहा हूँ पेमेंट के लिए। तो यहाँ से जैसे मैं सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा डू यू वांट टू सबमिट, आप सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप सारा चीज़ चेक कर लिए होंगे अच्छे से तभी आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज आप बैक जाके इन देखिएगा यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो डिटेल्स, प्रीव्यू एंड अपलोड पे सारा चीज़ को चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद तभी आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद दोबारा से आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं सारा चीज़ चेक कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे मैं ओके क्लिक करूँगा। ओके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा प्लीज़ वेट व्हाइल, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक इनका पेमेंट आएगा। ये देखिए इनका पेमेंट मेथड आ चुका है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड डाल लेंगे, डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे डेबिट कार्ड, इंटरनेट से अगर करना चाहेंगे तो इंटरनेट जो नेट बैंकिंग होती है उससे आप यहाँ पे कर पाएंगे। कैश वॉलेट या कैश करना चाहते हैं देखिएगा कैश कार्ड या वॉलेट कार्ड से करना चाहेंगे, वॉलेट कार्ड से या क्यूआर से कोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्यूआर पे सेलेक्ट कीजिए। क्यूआर पे सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगर आप यूपीआई करना चाहेंगे तो भीम यूपीआई या किसी प्रकार की यूपीआई आएगी तो उससे कर पाएंगे। यहाँ पे मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो है ये को मतलब ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कितना परसेंट आपका क्या क्या लग रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद प्रोसेस विद पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ देखिए क्यूआर कोड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक हेयर पे करेंगे और यहाँ पे देखिएगा क्लिक हेयर पे करेंगे तो आपका क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। क्यूआर कोड हो जनरेट हो गए। अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल कीजिएगा। इसके बाद मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद ये फॉर्म जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। बस यार दोस्तों, ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।